आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस कंपनी के बारे में, जिसका फुल पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये लोग आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंपनी कंसल्टेंसी करती है, कंपनी बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। और बहुत सारे पूरी दुनिया में बहुत बहुत सारे पार्टनर्स है इस कंपनी के। और लगभग ये कंपनी को चालू हुए 50 से ज़्यादा साल हो चुका है। अब आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। मार्केट कैप देख सकते हो कंपनी का 13,36,541 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 3,613 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का पी 37.9 का है। कंपनी का बुक वैल्यू 234 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 48.9% का, आर जनरेट किया 39.1% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.09 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 35,299 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 92.5 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 7,795 करोड़ रुपीज़ है। और कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 9,326 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने इसी साल सेल्स किया 1,64,177 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 40,135 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 10,037 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 7,475 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था कंपनी का 19.92 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 42,015 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 11,692 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 8,701 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 23.90 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 43,705 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 12,527 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 9,246 करोड़ रुपीज़ का। ईपीएस रहा 25 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 45,411 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 12,163 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 9,008 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 24.35 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 1,23,104 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 34,092 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 25,826 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 67.48 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 1,46,463 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा कंपनी का 41,563 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 31,472 करोड़ रुपीज़ का। ईपीएस रहा 83.87 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 1,56,949 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 42,248 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 32,340 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 86.90 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 1,64,177 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 43,760 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 32,430 करोड़ रुपीज़ का। ईपीएस रहा 87.67 रुपीज़ का। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 3 साल में आरओई जनरेट करके दिखाया 37.41% का। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, 54.58% का डिविडेंड याइल्ड मेंटेन करके रखा है। अगर आप चाहते हो आपका पैसा सेफ रहे तो ये कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का 16% है एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो। पिछले 5 साल का 9% है। पिछले 3 साल का 10% है एवरेज सेल्स ग्रोथ रेशो और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 9% रहेगा। कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 14% का। पिछले 5 साल का है एवरेज 7% का। पिछले 3 साल का है एवरेज 9% का और आगे आने वाले साल का एस्टीमेट है कि 13% का कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ होगा इस कंपनी का। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसे मूव किया है। पिछले 10 साल में एवरेज मूव किया 23% के हिसाब से। पिछले 5 साल में 23% के हिसाब से। पिछले 3 साल में 21% के हिसाब से एवरेज मूव किया।
पिछले साल 61% इस शेयर का दाम बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 37% का। पिछले 5 साल का 35% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल का भी 37% एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 39% लगभग। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 72.19% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था 15.62% का मार्च में, और जून में घट के हो गया 15.43% का। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च में 7.83% का, और जून में बढ़ के हो गया 7.97% का। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 4.31% का, जून में बढ़ के हो गया 4.38%। और गवर्नमेंट होल्डिंग देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। मार्च में होल्डिंग था गवर्नमेंट का 0.06% का, और जून में घट के हो गया 0.04%। अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।